सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारी क्लास। और आज की जो क्लास है, बेसिकली दो क्लासेस है हमारी, क्योंकि जो भी क्लासेस मिस हुई है उनको कवर करना है। तो स्टैटिक जीके की आज दो क्लासेस हैं। एक तो अभी हो रही है, ठीक है, 4:15 से 5:15 तक, या जब तक भी चलती है, और दूसरा एक अपनी 9 बजे है, ठीक है। तो ये क्लासेस है अपनी आज। और इस वाली क्लास में तो हम कवर करेंगे नोबेल प्राइज को, ठीक है, नोबेल प्राइज को। और उस वाली क्लास में हम मार्शल आर्ट्स और फेमस डिशेस को कवर कर लेंगे। वो छोटा टॉपिक है, वो उधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कवर कर रहे हैं नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज स्टैटिक जीके में। ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। मैं अपूर्वा बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा, मैं बिल्कुल बढ़िया। हिस्ट्री में मंगत, हिस्ट्री में बैटल्स वाला सीरीज, वायसरॉय वाली सीरीज, ठीक है, और फॉरेन इन्वेडर्स वो रह गया है बस। वो तुम्हारा हो जाएगा जब मैं एक अलग से सीरीज चलाऊंगा, इसी फाउंडेशन का पार्ट है वो, ठीक है, बिल्कुल। वो थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, उसको क्या करना पड़ेगा ना, वो फैक्चुअल डेटा उसको थोड़ा रटना पड़ेगा। तो वो रटने के हिसाब से अलग चलाएंगे उसको, बिल्कुल फाउंडेशन में, बिल्कुल लास्ट में चलाएंगे उसे, ठीक है। चलो भाई, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो नोबेल प्राइज स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार भी नोबेल प्राइज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नोबेल प्राइज का सारा डेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहां पे कवर करने वाले हैं। दो क्लासेस लगेंगी इसमें, आज एक क्लास लगेगी, कल एक क्लास लगेगी, ठीक है। और मार्शल आर्ट्स और फेमस डिशेस वो एक ही क्लास में हो जाएगा 9 बजे आज ही, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो नोबेल प्राइज, सबसे पहले तो ध्यान से देखो बेटा, कोई मुझे बता सकता है कि नोबेल प्राइज किसके नाम पर रखे गए हैं, किसके नाम पर शुरू किए गए हैं? डिस्कशन करके करेंगे तो आराम से लंबे टाइम तक दिमाग में रिटेन रहेगा कंटेंट। बताओ नोबेल प्राइज, सभी लोग जल्दी से बताओ। देखो कमेंट सेक्शन दोनों जगह चालू है, इधर भी चालू है, इधर भी चालू है, तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर किसी का इंपॉर्टेंट कमेंट लगेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। चलो जल्दी से बताओ कि नोबेल प्राइज को किसने शुरू किया, मतलब किसके नाम पर शुरू हुआ है वो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अल्फ्रेड नोबेल, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अल्फ्रेड नोबेल थे कहां के? तुमने सही बोला, अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके नाम पर नोबेल प्राइज शुरू हुआ है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कि नोबेल प्राइज जो है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए हैं। अल्फ्रेड नोबेल, बेटा हिंदी इंग्लिश मत करना, ये नाम ही है, ठीक है, नाम है। जहां मुझे लगेगा जरूरी है मैं खुद बता दूंगा, टेंशन ना लो, मैं खुद हिंदी में लिख दूंगा, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज शुरू हुआ है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये अल्फ्रेड नोबेल जो है 1833 से लेकर 1833 से लेकर 1833 एडी से लेकर 1833 एडी से लेकर 1896 एडी तक जिंदा थे। और ये एक स्वीडिश, यानी स्वीडन कंट्री है, यूरोप में स्वीडन कंट्री है। तो स्वीडन, ध्यान से देखो, स्वीडन कंट्री के थे, स्वीडन कंट्री को बिलोंग करते थे, यानी एक स्वीडिश सिटीजन थे। तो स्वीडन कंट्री को बिलोंग करते थे, स्वीडन देश को बिलोंग करते थे। और याद रखना बेटा, 1896 में जब इनकी डेथ हुई, उससे पहले इन्होंने इच्छा जताई थी कि मेरे नाम पर जो मेरी पूरी संपत्ति है उससे लोगों को नोबेल प्राइजेस दिए जाएं, उससे लोगों को नोबेल प्राइजेस दिए जाएं, जो भी कुछ 4-5 फील्ड में अच्छा काम करे जिससे मानव जाति को फायदा हो, ऐसे लोगों को मेरी पूरी संपत्ति से उनको अवार्ड दिया जाए। तो ध्यान से देखो, स्वीडन कंट्री को बिलोंग करते थे और 1833 से 1896 के बीच में थे। इनको ध्यान से देखो, स्वीडन कंट्री के एक तो ये बहुत ही जबरदस्त, एक तो ये इन्वेंटर थे यानी आविष्कारक थे। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्या इन्होंने इन्वेंट कर दिया, ऐसा क्या इन्होंने आविष्कार कर दिया? बेटा इन्होंने डायनामाइट की एक तरीके से डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट विस्फोटक होता है ना, डायनामाइट, तो डायनामाइट को इन्होंने खोजा था। डायनामाइट, ठीक है, विस्फोटक होता है।
तो इन्वेंटर थे डायनामाइट के, उसके अलावा केमिस्ट भी रहे हैं, केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रहा इनका, इंजीनियर भी रहे, इन्वेंटर, केमिस्ट, इंजीनियर, और साथ ही साथ ध्यान से देखो, साथ ही साथ ये बिजनेसमैन भी रहे, बिजनेसमैन भी रहे। ठीक है भाई, तो इन्वेंटर, केमिस्ट, इंजीनियर और बिजनेसमैन रहे। स्वीडन देश को बिलोंग करते थे। 1833 से 1896 में, 96 में डेथ होने से पहले इन्होंने 1895 में यह इच्छा जाहिर की कि भाई मेरी संपत्ति का इस्तेमाल नोबेल प्राइजेस देने में किया जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो नोबेल प्राइज है, हमें ये तो पता चल गया अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। नोबेल प्राइजेस की शुरुआत, नोबेल प्राइजेस की शुरुआत हुई है बच्चों 10 दिसंबर 1901 से। पहली बार नोबेल प्राइज कब दिए गए? फर्स्ट अवॉर्डेड, पहली बार कब अवॉर्ड दिए गए? ये पहली बार कब अवॉर्ड किए गए? फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901, 10 दिसंबर 1901। और याद रखना 10 दिसंबर को ही, इसीलिए क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को ही वो डेट तय किया गया है जिस दिन नोबेल प्राइज दिए जाते हैं जनरली। ठीक है, तो सामान्य रूप से 10 दिसंबर को नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, 10 दिसंबर को। तो पहली बार 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। क्लियर? अब बात यह है कि नोबेल प्राइज जो है 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल। ज्योग्राफी कितना परसेंट हो गया बेटी? ज्योग्राफी ये मान के चलो 90% हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी 90% हो गया है। मंगत 90% हो गया बेटा। तो देखो 10 दिसंबर 1901 फर्स्ट अवॉर्डेड। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। अब ये कौन कौन सी कैटेगरीज है? ठीक है, 6 कैटेगरीज में, 6 वर्गों में दिया जाता है, 6 फील्ड्स में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो सभी लोग ध्यान से देखें बेटा, सभी लोग देखो। एक तो कैटेगरी है यहां पर फिजिक्स, फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है। और ये हम सब करने वाले कि 2024 में किसको मिला है, क्या मिला है, वो सब करेंगे, टेंशन ना लो, पूरा डेटा। इसलिए 2 क्लासेस लगी क्योंकि डेटा थोड़ा सा बढ़िया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अच्छा बायोलॉजी कुछ होता नहीं है तो मेडिसिन होता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मेडिसिन, चिकित्सा। ठीक है, ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिकी। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। फिर मेडिसिन या फिजियोलॉजी, मेडिसिन को ही क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। मेडिसिन या फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन या फिजियोलॉजी, चिकित्सा। उसके बाद चौथी कैटेगरी है यहां पर लिटरेचर। क्या है बच्चों? लिटरेचर, साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में, जैसे अपने रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य हो गया। उसके बाद है इकोनॉमिक साइंसेज, इकोनॉमिक साइंसेज, आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंसेज, जिन्हें इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक साइंसेज, आर्थिक विज्ञान। ठीक है, आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ही समझो तुम इसे, आर्थिक विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और फिजियोलॉजी एक ही है। लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेज यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान। और एक लास्ट में एक कैटेगरी और है जो है पीस, शांति के लिए, पीस, शांति के लिए, है ना, शांति के लिए भी दिया जाता है पीस। तो ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है नोबेल प्राइज। सबको इतना समझ में आया तो सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे यस और नो।
यस और नो में सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। थैंक यू मंगत, थैंक यू। बिल्कुल भाई मंगत भाई, बिल्कुल याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं जरूर आओगे तुम जल्दी। चलो ये समझ में आ गया है, इतना डेटा हमें क्लियर हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह देखना है कि क्या सभी कैटेगरीज में ये जो अवार्ड है नोबेल प्राइज, ये जो अवार्ड है, क्या स्वीडन कंट्री ही देती है, क्या स्वीडन देश ही देता है या कोई और देश भी देता है? और एक चीज और याद रखो, ये जो इकोनॉमिक साइंसेस वाली कैटेगरी है ना, ध्यान सुनना बेटा सभी लोग, इकोनॉमिक साइंसेस वाली जो कैटेगरी है ये पहले नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है। ध्यान से देखो, ये जो इकोनॉमिक साइंसेस वाली कैटेगरी है, आर्थिक विज्ञान वाली कैटेगरी, ये 1969 में शुरू हुई है बेटा, 1969 में शुरू हुई है, ये 1969 में शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस था, बस 6, ये अपना 5 कैटेगरीज होती थी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस हुआ करता था। इकोनॉमिक साइंसेस यानी आर्थिक विज्ञान 1969 में आया है। अब बात यह है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंसेस, ये जो 5 क्षेत्र हैं, इसमें तो नोबेल प्राइज देता है स्वीडन। ठीक है, अब ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं इसको एरो डाल देता हूं, सभी लोग ध्यान से देखो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और इकोनॉमिक साइंसेस, इन 5 क्षेत्रों में तो नोबेल प्राइज कौन देता है? नोबेल प्राइज देता है स्वीडन, स्वीडन देश, जहां के ये थे अल्फ्रेड नोबेल। तो नोबेल प्राइज कौन देता है? नोबेल प्राइज बाय स्वीडन। ठीक है भाई, मतलब स्वीडन देश में अलग अलग एकेडमीज हैं, कुछ कमिटीज हैं, वो देती हैं। वहीं ये जो पीस वाला है, ये जो पीस वाला है, पीस वाला, यहां पे नोबेल प्राइज पीस वाला दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नॉर्वे के द्वारा। स्वीडन के ही साइड में कंट्री है नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। तो नोबेल प्राइज जो शांति वाला है, जो पीस वाला है, वो कौन देता है भैया? ये कौन देता है? ये देता है, ये देता है नॉर्वे। ठीक है, नोबेल प्राइज पीस का कौन देता है? नॉर्वे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं कि इतना तो मैं समझ में आया हूं। अब ऐसा करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि फिजिक्स का कौन देता है, केमिस्ट्री का कौन देता है, कौन सी एकेडमीज हैं, कौन सी असेंबलीज हैं, कौन सी कमिटीज हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली सवाल बनते हैं, यहां से डायरेक्टली सवाल बनते हैं कि भैया नोबेल प्राइज लिटरेचर में कौन देता है। ठीक है, तो वो एकेडमी, वो असेंबली या वो कमिटी, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेंसी वगैरह सब बताऊंगा। स्वीडन की करेंसी है SEK, स्वीडिश क्रोना बोलते हैं, स्वीडिश क्रोना, KRONO। ठीक है, क्रोनो, क्रोना, क्रोनोर, अलग अलग नाम है, पर स्वीडिश क्रोना याद रखो तुम, KRONA, स्वीडिश क्रोना। और एक स्वीडिश क्रोना हमारे 7.5 रुपए के बराबर होता है। एक स्वीडिश क्रोना हमारे कितने रुपए के बराबर होता है? 7.5 रुपए, 7.5 रुपीज, 7.6 होता है। ठीक है, पर आप 7.5 मान लो। ठीक है भाई, क्रोना, बिल्कुल। दिनेश करेंगे, टेंशन ना ले बेटा, करेंगे, बस अभी पेज खत्म हो जाएगा, पेज खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उसको, तेरे क्वेश्चन को मैं अभी अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा, जरूर करूंगा, टेंशन ना ले। चलो ध्यान से देखो, तो यहां पर अब देख लेते हैं इन कैटेगरीज में अवार्ड्स, एक्चुअल में प्राइज जो है नोबेल प्राइज दे कौन रहा है एग्जैक्टली। ठीक है भाई, शुरू करें। बिल्कुल, तो ये याद रखना, ये याद रखना कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है, ये भी याद रखना, नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, देखो ध्यान से, या फिर ऐसा करते हैं, नोबेल प्राइज किसे दिया जाता है, इसको ऐसे याद रखो। ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी व्यक्ति को
जिसने जिसने इन 6 क्षेत्रों में, 6 कैटेगरीज में, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने इन 6 क्षेत्रों में से किसी एक में, किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी एक क्षेत्र में ऐसा काम किया हो, ऐसा काम किया हो जिससे मानव जाति को, जिससे मानव जाति को बहुत लाभ हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने इन 6 क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र में ऐसा काम किया हो जिससे मानव जाति को बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ हो, लाभ हुआ हो, को प्रदान किया जाता है। ठीक है भैया, अब याद रखना किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज। चलो, तो ये हमारा हो गया पूरा इंट्रोडक्टरी डेटा। अब बात करते हैं कि ये देखो, ये है अल्फ्रेड नोबेल और ये होता है नोबेल प्राइज। ठीक है, ये मेडल टाइप देख रहे हो, तो सिर्फ मेडल नहीं मिलता है, काफी कुछ मिलता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे ये तो अल्फ्रेड नोबेल है जिनके नाम पर ये शुरू किया गया है, और ये ग्रीन कलर का 24 कैरेट का गोल्ड प्लेटेड मेडल है। ध्यान से देखो, ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो गोल्ड प्लेट का लग रहा है, मतलब गोल्ड कलर का ही लग रहा है, पर ये एक्चुअल में थोड़ा ग्रीन दिखता है, ग्रीन शेड आती है इसमें। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखो। नोबेल प्राइज में दिया क्या जाता है, नोबेल प्राइज में दिया क्या जाता है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज में एक तो दिया जाता है ये मेडल। ठीक है, मेडल कैसा है, हरे रंग का, ग्रीन शेड का, ग्रीन गोल्ड प्लेटेड, ग्रीन गोल्ड प्लेटेड, यानी गोल्ड की लेयर चढ़ा हुआ, गोल्ड की लेयर चढ़ा हुआ, ग्रीन गोल्ड प्लेटेड 24 कैरेट का, 24 कैरेट, 24 कैरेट की लेयर चढ़ी हुई है ग्रीन मेडल पर। ग्रीन मेडल है, उसके ऊपर 24 कैरेट की गोल्ड की ये परत चढ़ी हुई है। तो एक तो ये मेडल मिल गया, दूसरा एक दिया जाता है डिप्लोमा, एक दिया जाता है डिप्लोमा। ठीक है, एक डिप्लोमा दिया जाता है, और साथ ही साथ बच्चों 11 मिलियन 11 मिलियन 11 मिलियन SEK, 11 मिलियन SEK। इसका मतलब है लगभग 8 लाख, सॉरी, लगभग 8 करोड़ 46 लाख इंडियन रुपीस बराबर मान लो। ठीक है भाई, इसको कितना मान लोगे, 11 मिलियन, 11 मिलियन, यानी 1 करोड़ 10 लाख SEK कितने बराबर अपने इंडिया के, 8 करोड़ 46 लाख के। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि 11 मिलियन SEK करेंसी का कोड है। जैसे अपना रुपी लिखते हैं ना हम लोग, इंडियन रुपी, तो इनके है स्वीडिश क्रोना, SE मतलब स्वीडिश, स्वीडिश क्रोना, KRONA या KRONO, क्रोनो या क्रोनोर, आर भी लगा सकते हो। तो 11 मिलियन SEK मतलब लगभग 8.5 करोड़ रुपए भारत की करेंसी में। ठीक है, तो इतना ये दिया जाता है जो भी नोबेल प्राइज का विजेता होता है उसको। क्लियर बच्चों, तो 11 मिलियन SEK लगभग 8.5 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग 8.5 करोड़। अब बात यह कि सर हमें पता चल गया कि मेडल दिया जाता है, ग्रीन गोल्ड प्लेटेड 24 कैरेट का ये परत चढ़ी होती है मेडल पर, डिप्लोमा दिया जाता है, ये मनी दी जाती है, बिल्कुल ये तो हो गया। पर अब मैं कुछ तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनो। हाँ, ये एक तो एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, एनुअली अवॉर्डेड, वार्षिक तौर पर दिया जाता है ना भाई, एनुअली अवॉर्डेड, वार्षिक तौर पर दिया जाता है, वार्षिक तौर पर दिया जाता है। दूसरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, पोस्थोमसली नहीं दिया जाता, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज पोस्थोमसली
पोस्थोमसली नहीं दिया जाता। मतलब कोई व्यक्ति मर गया है और मरने के बाद डिक्लेयर किया जा रहा है कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, पोस्थोमसली नहीं दिया जाता। पर एक कंडीशन है, ध्यान से सुनना। पर एक नोट है, एक कंडीशन है। अब नोट क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज देना है, डिक्लेयर कर दिया नाम कि भाई इस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलेगा, पर नाम डिक्लेयर हो चुका है, पर रिसीव करने से पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो कॉल करते रहते हैं। देखो भाई, तो याद रखो, अगर किसी व्यक्ति का नाम डिक्लेयर हो गया कि भाई इनको नोबेल प्राइज मिलेगा, पर रिसीव करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर उनको दिया जाएगा, उनके फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा वो, क्योंकि नाम डिक्लेयर हो चुका था। पर ऐसा नहीं कि इंसान मर गया और उसके बाद आप डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर हो गया है, रिसीव करने से पहले मर गया है, तो फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं नोट डाल के कि किसी व्यक्ति का नाम यदि डिक्लेयर हो गया है, परंतु अवार्ड रिसीव करने से पहले उसकी डेथ हो गई हो, तो भी अवार्ड दिया जाएगा, फैमिली को दिया जाएगा। अगर डिक्लेयर ही नहीं करते और तब मर गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर डिक्लेयर कर दिया, रिसीव करने से पहले मर गया, तो भैया अवार्ड जो है फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, ये एक चीज पता चल गई। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, नोबेल प्राइज 3 लोगों से ज्यादा के बीच में शेयर नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? नोबेल प्राइज, अगर एक नोबेल प्राइज है और 3 लोगों को दिया जाना है जॉइंटली, तो 3 लोगों को ही दिया जाएगा, 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता, 4 या 5 के बीच में नहीं बांटा जा सकता। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3 इंडिविजुअल्स को एक साथ दिया जा सकता है। यानी एक ही नोबेल प्राइज पर सिर्फ एक टाइम पे 3 लोगों का ही अधिकार हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर थोड़ा सा डेटा, अब अपडेटेड डेटा आएगा। यूट्यूब पर क्या है, वो डेटा थोड़ा सा क्या है 1-2 महीने पुराना था, अब क्या है इसमें हम लोग डेटा थोड़ा ऐड करेंगे, तो यूट्यूब वाली क्लास से थोड़ी अलग है ये। ठीक है बच्चों, देखो भाई ध्यान से, बिल्कुल देखो, डेटा मैं आपको बता रहा हूं, डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है बेटा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेटा चेंज होता जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर ने वहां पे तो ये बताया था, फिर यहां पर ये बताया था। डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। नोबेल प्राइज वगैरह का बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता, ये तो हर साल ही होता है। पर जो दूसरी चीजें हैं जहां पे डेटा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो भैया डेटा अपडेट होता रहता है। इसीलिए जब भी एग्जाम टाइम पे तुम जाओगे एग्जाम देने, तो उससे पहले डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर मान लो शेयर्ड नोबेल प्राइज है तो मनी स्प्लिट होती है। अगर 3 लोगों को एक ही नोबेल प्राइज मिला है, जैसे हमारे हरगोविंद खुराना जी थे, तो उन्होंने 2 लोगों के साथ वो नोबेल प्राइज की मनी को स्प्लिट किया था। नोबेल प्राइज की मनी स्प्लिट होगी 3 लोगों में। ठीक है, बिल्कुल। राहुल कुमार, बुक मैंने जैसे बताई थी ना यार, तुम लोग जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए अगर कोई बुक भी रेफर करना चाहते हो, तो जीके 2025 बाई तरुण गोयल ऑनलाइन मिल जाएगी। जीके 2025 बाई तरुण गोयल, धनकर पब्लिकेशन की किताब है। मुझे पर्सनली वो बढ़िया लगी। बाकी आप लोग उसको एक बार देख के अगर लगता है पढ़ के कि यार सही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो ठीक उसको रखना, अदरवाइज साला उसको रिटर्न कर देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, करेंसी एक बार फिर बता रहा हूं तानिया बेटा, SEK स्वीडिश क्रोना, KRONA स्वीडिश क्रोना, या क्रोनो या क्रोनोर,
तीनों में से कुछ भी नाम ले सकते हो। तो स्वीडिश क्रोना, एक स्वीडिश क्रोना भारत के 7.5 रुपए के बराबर होता है, 7.5 रुपीज के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब यहां पर सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि नोबेल प्राइज, एक नोबेल प्राइज, एक नोबेल प्राइज, एक नोबेल प्राइज 3 या ऐसे करते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के बीच में शेयर हो सकता है, 3 लोगों के बीच में शेयर हो सकता है, बस 3 से ज्यादा के बीच में शेयर नहीं हो सकता। और जब शेयर होगा इसका मतलब है मनी स्प्लिट होगी, कॉमन सेंस है ये। तो मैक्सिमम 3 लोगों के बीच शेयर हो सकता है। 1968 और 69 में जब हमारे हरगोविंद खुराना जी को मिला था तो उन्होंने भी 3 लोगों के साथ, मतलब उनको शामिल करके 3 लोगों के बीच में बटा था वो। ठीक है, समझ में आया बेटा? एक नोबेल प्राइज मैक्सिमम 3 लोगों के बीच में शेयर हो सकता है। सबको इतना क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो भैया। बिल्कुल। अब मैं एक चीज बता दो तुम्हें, देखो तुम बोलोगे सर एक नोबेल प्राइज ठीक है 3 लोगों के बीच में शेयर हो सकता है, पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला हो, किसी संस्था को मिला हो, संस्था में तो मान लो 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो बेटा देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, तो फिर ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती। वो सिर्फ संस्था को मिला है, ना कि संस्था के हर इंसान को, पूरी संस्था को कलेक्टिवली मिला है, तो वहां पर वो 3 व्यक्तियों को काउंट नहीं करेंगे, वो पूरी एक संस्था को मिला है। तो याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन के मामले में यानी संस्था के मामले में, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के मामले में, ऑर्गेनाइजेशन के मामले में 3 व्यक्तियों वाली कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती। 3 व्यक्तियों वाली कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती, कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हक है, चाहे उसमें 150 मेंबर है, ठीक है, उन 150 मेंबर का हक है, तो वहां पे ये 3 इंसानों वाली जो है, 3 व्यक्ति वाली कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होगी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है। क्लियर? मोहित एक सेकंड बेटा, मैं बताता हूं, एक सेकंड। अच्छा, नदन प्लेन वाला ना, मैं बताता हूं। देखो मोहित बोल रहा है कि सर आज आपने जो नदन प्लेन का डेटा बताया था उस डेटा को आपने चेंज किया है। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्या हुआ। नई एनसीईआरटीज आई हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, उस टाइम तक नई एनसीईआरटीज को अपडेट नहीं किया गया था, अब एनसीईआरटीज नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आ चुकी हैं, तो उस डेटा को अपडेट कर दिया गया है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं फाउंडेशन की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उसमें सभी के लिए डिक्लेयर कर दूंगा कि वो लेटेस्ट डेटा याद रखें, क्योंकि अभी हाल ही में एनसीईआरटी में अपडेट हुआ है, इसलिए मैंने यूट्यूब पर भी अलग बताया। ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा चेंज हुआ है, फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी का डेटा चेंज हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो किताबें आई हैं उसमें कुछ चैप्टर्स गायब कर दिए और कुछ डेटा चेंज किया है, तो उस डेटा के हिसाब से मैंने यूट्यूब पर आज नया डेटा बताया है। फाउंडेशन में सभी क्लासेस को मैं, मतलब सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है भाई मोहित, क्लियर है बेटा? चलो, नहीं, मेडल को स्प्लिट नहीं किया जाता, मेडल के थोड़ी टुकड़े करेंगे। ठीक है, मेडल जो है वो तीनों को दिया जाएगा, 3 लोग हैं, तीनों को मेडल दिया जाएगा, पर स्प्लिट मनी होगी। ठीक है, मनी स्प्लिट होगी। नहीं, एनसीईआरटी का डेटा हर साल अपडेट हो रहा है, क्योंकि पुराना डेटा चल रहा था 2005 का, तब से। ठीक है, बिल्कुल विकास, सब कुछ होगा बेटा। एनसीईआरटी का सोर्स क्या है? एनसीईआरटी का सोर्स भाई कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो यूपीएससी में यूज होती हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक है माजिद हुसैन, वो भी अपडेट होती है हर साल, उसका भी एडिशन आता है।
तो मतलब जो भी लोग एनसीईआरटी में बैठ के किताब लिख रहे हैं, हमें वही डेटा फॉलो करना पड़ेगा, चाहे ससुरे गलत लिखें चाहे सही लिखें, हमें वही डेटा फॉलो करना पड़ेगा जो भारत सरकार आपको दे रही है। हम तो नापने जाएंगे नहीं कि साला वो कितना गहरा है नदन प्लेन, या कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आ गया सबको। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके लिए नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे हम लोगों ने यूट्यूब वाली क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि भाई 692 टाइम्स जो है, या ये मान के चलो, हाँ 692 टाइम्स जो है ये अवार्ड जो है मिल चुका है। ठीक है, बताया था मैंने तुम लोगों को, बिल्कुल। ठीक है, तो 621 टाइम्स मिल चुका है, और 992 लोगों को मिला है, 992 लोगों को मिला है। पर वो जो डेटा है, अब ध्यान सुनो मेरी बात, अब इंटरनेट पर भी डेटा चेंज हो गया है, क्योंकि अब 2024 में भी मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा नया डेटा जो है, एग्जैक्टली नया डेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इसी की, अपने नोबेल प्राइज की, क्योंकि एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एग्जैक्ट डेटा दूंगा कि कितने लोगों को मिला है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल्स कितने हैं, उसमें संस्थाएं कितनी हैं, या उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं। क्योंकि डेटा के साथ अगर हमने इधर उधर कुछ किया तो भैया एग्जाम में गलत नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो डेटा के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसलिए मैंने सेकंड क्लास के लिए सारे डेटा को रखा है। अब जैसे इंडियन लोग हैं, 9 इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है। 2019 में लास्ट मिला था अभिजीत बनर्जी को, पहला मिला था अपने रविंद्रनाथ टैगोर को, तो 9 लोगों को मिला है नोबेल प्राइज। पर जो टोटल डेटा है, टोटल लोगों को जितना मिला है, वो वेरिएशन आ रही है इंटरनेट पर। तो एग्जैक्ट डेटा मैं पूरी रिसर्च करके आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। 2024 तक का, 1901 से शुरू हुआ 2024 तक एग्जैक्ट जो डेटा है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि डेटा में वेरिएशन है अलग अलग साइट्स पर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो अब हमारे पास सबसे पहले कुछ अब 4-5 नाम है, 4-5 नाम है। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला हो, पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, जल्दी बताओ, जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ कौन है? पहले इंडियन, सब जानते हो तुम लोग, जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ पहले इंडियन कौन है, और कब प्राप्त हुआ और किसके लिए प्राप्त हुआ? ये हम कई बार पीवाईक्यूज में कर चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल 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 अंजलि, बिल्कुल मैं डेटा अपडेट करूंगा बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साला तुम्हारे एनटीपीसी, तुम्हारा एसएससी, सारे एग्जाम तक जुड़ा हुआ हूं, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। तब तक भी डेटा अपडेट करते रहेंगे जब भी कुछ नया आएगा। मेरी खुद की नजर है, लोड ना लो। बिल्कुल, तो फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से ईयर में मिला है जानते हो ना? कौन से ईयर में मिला है? वैसे तो मिला है, इनका पूरा कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। उस कलेक्शन ऑफ पोएम्स को बोलते हैं गीतांजलि। तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और इसका नाम है गीतांजलि। इसी के लिए इनको मिला है कब? 1912 में कि 1913 में? जल्दी बताओ। गीतांजलि के लिए इनको मिला है 1912 या 13? जल्दी बताओ ईयर। सभी लोग बताएंगे भाई, ईयर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ शाबाश, 1913, बहुत बढ़िया। तो गीतांजलि के लिए इनको 1913 में मिला है। अच्छा, ये फर्स्ट इंडियन होने के साथ साथ बच्चों फर्स्ट एशियन भी हैं, पहले एशियाई भी हैं, पहले एशियाई व्यक्ति भी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। यानी इनसे पहले किसी एशियाई व्यक्ति को, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में किसी को नहीं मिला था नोबेल प्राइज, तो ये पहले एशियाई भी हैं। फर्स्ट एशियन टू रिसीव
टू रिसीव दिस अवार्ड। पहले एशियाई हैं जिनको यह अवार्ड मिला था। ठीक है, इंडियन तो थे ही, पहले एशियाई भी थे। समझ में आया सब लोगों को? चलो एक बार ऐसा करो, एक बार जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। मैं तब तक पानी पी लेता हूं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज का चैप्टर कल जब खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद भारत रत्न और एक दो अवार्ड्स और पढ़ेंगे, फिर होगा एक टेस्ट बढ़िया वाला। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भाई, मतलब एक तरीके से रिवाइज कर लो एक बार जल्दी से। हाँ, हम जब तक जरा पानी पी लेते हैं। बिल्कुल, हाँ भाई, आगे बढ़े। एक सेकंड भैया, मोबाइल पास रखने दो। हाँ भाई, तो ये हमारा हो गया यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर। अब मुझे एक बात बताओ, चलो इनको इनको ये जो नोबेल प्राइज मिला है, ये किसके लिए मिला? मेडिसिन के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, लिटरेचर के लिए, पीस के लिए, किसके लिए मिला? जल्दी बताओ। ये गीतांजलि जो है ये क्या है, किससे रिलेटेड है? सभी लोग जल्दी बताएंगे। जे नंदा मैंने उसको रीअपलोड कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेना बेटा। ठीक है, रीअपलोड कर दिया उसे 19 नंबर वाली क्लास को। ठीक है, साहित्य में, बिल्कुल लिटरेचर में। तो ये याद रखना कि फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में। अब देखो नेक्स्ट एक पॉइंट है, फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो पीस में, पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला है, शांति के लिए मिला है। फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, जल्दी बताओ। 2014 में मिला था, नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। सब जानते हो तुम लोगों ने, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था उन्होंने। बिल्कुल, कैलाश सत्यार्थी, बहुत बढ़िया। तो पीस के लिए किसको मिला है? देखो ध्यान से, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2014 में। 2014 में इनको मिला है पीस के लिए। और याद रखना बेटा, बच्चों के शोषण के विरोध में इन्होंने काफी संघर्ष किया है। ठीक है, तो बच्चों को शोषण से बचाने का काम किया, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का काम किया, बच्चों को एक्सप्लॉइट होने से बचाया, बच्चों को एक्सप्लॉइट होने से बचाने का काम इन्होंने किया है। और बच्चों की शिक्षा पर इन्होंने काम किया, छोटे बच्चों की शिक्षा पर इन्होंने काम किया, बच्चों की शिक्षा से संबंधित काम किया। तो इसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो एक तो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का काम, फिर बच्चों को शिक्षा देने का काम कैलाश सत्यार्थी ने किया था। और याद रखो बेटा, बचपन बचाओ आंदोलन 1980 के आसपास बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ मूवमेंट, सेव चाइल्डहुड मूवमेंट, बचपन बचाओ आंदोलन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2014 में जो ये नोबेल पीस प्राइज मिला, क्या ये इनको अकेले मिला?
या इन्होंने किसी के साथ शेयर किया? किसके साथ शेयर किया, जल्दी बताओ, जल्दी बेटा। जल्दी। शेयर किया था किसके साथ? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने शेयर किया है। तो मैं यहां पर यह सेक्शन थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, ये दूसरा चल रहा है। तो याद रखना, तो 2014 में फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज शांति पर, ये अब देखो याद रखना, ये नोट करके डाल देते हैं हम, यहां पे नोट करके डाल देते हैं, नोट करके डाल देते हैं। यह नोबेल पीस प्राइज, यह नोबेल पीस प्राइज, यह नोबेल पीस प्राइज शेयर किया गया था, शेयर किया गया था किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ, यूसुफजई के साथ, जो कि उस वक्त 17 साल की बच्ची थी, ठीक है, जो कि उस वक्त 17 साल की बच्ची थी। तो ये नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज शेयर किया गया था मलाला यूसुफजई के साथ, जो उस वक्त 17 साल की थी। सबसे कम उम्र की लॉरिएट हैं, जो भी नोबेल प्राइज प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? लॉरिएट। तो सबसे कम उम्र की लॉरिएट है 17 साल की उम्र में, 17 ईयर्स की एज में, 17 ईयर्स की उम्र में या एज में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और याद रखना, ये पाकिस्तान की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली क्या है? कार्यकर्ता हैं या सुधारक हैं, ठीक है। महिला शिक्षा के लिए काम करती है, महिला और बाल शिक्षा के लिए, याद रखो, बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करती हैं। तो महिला एवं बाल शिक्षा के लिए सुधारक के तौर पे जानी जाती हैं, महिला एवं बाल शिक्षा के लिए या बाल शिक्षा की सुधारक। कहां पर है? पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में, ठीक है भाई। ये नोबेल पीस प्राइज शेयर किया गया था मलाला यूसुफजई के साथ, पाकिस्तान से रिलेटेड है। पर एक चीज याद रखना, जब ये काम कर रही थी महिला एवं बाल शिक्षा के सुधारक के तौर पे, तो पाकिस्तान में जो तालिबान है, एक तालिबान पाकिस्तान का भी अपना, तो पाकिस्तान के तालिबानियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, इनको मारने की कोशिश की, ठीक है। पर आज ये 27 वर्ष की हो चुकी हैं, शादीशुदा हैं और आज भी बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं महिला शिक्षा और बाल शिक्षा के ऊपर। क्लियर है भाई? बिल्कुल, समझ में आया सब लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। किस कंट्री की थी? पाकिस्तान। ठीक है भाई, साले जिंदा है, ठीक है, पाकिस्तान से है। तो याद रखो भाई, सबसे कम उम्र की यही है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। 2014 में हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था और मलाला यूसुफजई को मिला था, ठीक है भाई। बिल्कुल, गुरुदेव कहा जाता है जुनैद रविंद्रनाथ टैगोर को। इतना समझ में आया? तो फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ लिटरेचर में वो है अपने रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले, लिटरेचर की बात नहीं, पहला प्राइज भी यही मिला है इनको, इंडिया वाले को किसी को मिला है तो पहला प्राइज भी यही मिला है, लिटरेचर वाला। और पहले एशियाई भी यही है जिनको ये प्राइज मिला है। बाकी पीस के लिए, नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। आगे बढ़ते हैं, एक आधा फैक्ट और इंपॉर्टेंट है ना भाई। चलो मुझे एक बात बताओ यार, मैंने जैसे अभी तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया, मैंने अभी तुम सबको एग्जाम्पल भी दिया कि हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे 1968-1969 के आसपास, उन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था 2 व्यक्तियों के साथ। कौन है ऐसे हमारे साइंटिस्ट? कोई बता सकता है? साइंटिस्ट कह लो, है ना? हाँ साइंटिस्ट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट हुआ करते थे। खुराना जी, नाम याद है कि नहीं? मैंने अभी बताया था। बिल्कुल,
चलो देखो मैं बताता हूं। तो भारतीय व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर किया हो, भारतीय व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर किया हो, तो ये कौन है भाई? 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो याद रखो बेटा, 1968 में हरगोविंद खुराना जी बायोकेमिस्ट थे, साइंटिस्ट कह लो, बायोकेमिस्ट कह लो, बायोकेमिस्ट भी साइंटिस्ट ही होता है। 1968 में बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना। अब बात यह कि इन्होंने दो व्यक्तियों के साथ शेयर किया ये नोबेल प्राइज, ठीक है। ये जो नोबेल प्राइज इन्होंने शेयर किया वो दो व्यक्तियों के साथ किया। वो दो व्यक्ति कौन है बताओ भाई? ये नोबेल प्राइज शेयर किया था दो व्यक्तियों के साथ, तो वो दो व्यक्ति कौन है बताओ भाई? एक का नाम तो मैं हिंट देता हूं, मार्शल करके शुरू होता है। बताओ भाई जल्दी से, एक का नाम तो मार्शल शुरू होता है, जल्दी बताओ। किसी को याद है कि नहीं? मैंने यूट्यूब पर भी तो बताया था। एक तो मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग, और एक रॉबर्ट, आगे बताओ, थोड़ा सिमिलर सा ही है, रॉबर्ट डब्ल्यू, जैसे ये डब्ल्यू ये भी डब्ल्यू, आगे सरनेम बता दो अगर मालूम है तो। मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हॉले, ठीक है। तो इन दो लोगों के साथ, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ हरगोविंद खुराना जी ने 1968 में अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था। क्लियर? चलो अब ऐसा करो भाई, एक तुमसे एक सवाल पूछते हैं, मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी महिला का नाम बताओ जिसने दो नोबेल प्राइज जीते हैं, 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, ऐसी महिला का नाम बताओ। मैंने यूट्यूब पर भी करवाया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसी महिला का नाम बताओ जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, जल्दी बेटा। मैरी क्यूरी। क्या बात है यार, तुम साला पढ़ के तो आए हो है ना? ये तुम लोगों ने रिवाइज कर रखा है, बढ़िया, शाबाश। देखो भाई, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, है ना? ओनली विमेन यानी एकमात्र महिला जिन्होंने दो बार नोबेल प्राइज प्राप्त किया हो, नोबेल प्राइज प्राप्त किया हो। और ऐसा नहीं कि एक ही विषय में, एक ही कैटेगरी में किया हो, अलग अलग कैटेगरीज में थे भाई। मैडम क्यूरी है, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। ओनली विमेन जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त किया हो, तो मैडम क्यूरी ठीक है, मैडम क्यूरी बिल्कुल ठीक है, यानी मैरी क्यूरी, पूरा नाम है मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी ने एक तो 1903 में तो फिजिक्स के लिए, 1903 में तो फिजिक्स के लिए, और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। 1911 में बच्चों केमिस्ट्री के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। अच्छा, फिजिक्स में किसके लिए और केमिस्ट्री में किसके लिए, कुछ आइडिया है क्या? देखो यार, एनटीपीसी, क्योंकि आरपीएफ के पेपर को देख के लग रहा है कि चलो पेपर थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, इजी रहेगा,
पर फिर भी हम कोई चांस नहीं लेंगे, क्योंकि एनटीपीसी अभी दूर है तुम्हारा, एसएससी अभी थोड़ा दूर है, तो हम कोई चांस नहीं लेंगे। फिर भी मुझे बताओ एक बार, फिजिक्स में किस क्षेत्र के लिए, किस चीज के लिए, और केमिस्ट्री में किस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है? जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी बताओ, फिजिक्स में किस चीज के लिए और केमिस्ट्री में किस चीज के लिए? जल्दी बताओ। फिजिक्स में किस क्षेत्र के लिए? रेडियो एक्टिविटी, पोलोनियम और मीडियम। रुको 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 रुको, पढ़ तो रखा है तुमने थोड़ा बहुत, शाबाश, वेरी गुड। तो फिजिक्स में तो देखो, फिजिक्स में तो इन्होंने अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर अनुसंधान किया था फिजिक्स में, इस चक्कर में इनको मिल गया। और केमिस्ट्री में इन्होंने दो एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी, दो एलिमेंट्स की खोज की थी, दो तत्वों की खोज की, दो एलिमेंट्स की खोज की। कौन से दो एलिमेंट्स? एक तो रेडियम, रेडियम जो कई बार हमारी रिस्ट वॉचेस में होता है ना, हरा हरा रात को चमकता है ना, घड़ियों में होता है रेडियम। और दूसरा पोलोनियम, पोलोनियम। इन दो नए एलिमेंट्स की खोज के लिए, पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए इनको 1911 में केमिस्ट्री में यह अवार्ड मिला। तो भारतीय व्यक्ति हमने यहां पर देखे, एक तो ये हो गए जिन्हें पहली बार प्राप्त हुआ, फिर वो हुआ जो नोबेल पीस प्राइज वाले हैं, उन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई जो सबसे कम उम्र की, वो भी कवर हो गया अपना। उसके बाद फिर हमने यहां पर देख लिया कि भारतीय व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर किया। फिर हमने ऐसा भी देख लिया कि नोबेल प्राइज के इतिहास में एक ऐसी महिला जिनको 2 बार अलग अलग विषयों के लिए अपना नोबेल प्राइज मिला है। एक और मुझे फैक्ट बताओ यार, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को भी अवार्ड मिला है। अब एक संस्था के तौर पे काम करती है यूएनओ, तो यूएनओ को कब मिला है नोबेल प्राइज? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। नाइनटीन 2001, 2000। यूएनओ का बताओ भाई, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। बिल्कुल नहीं, मैं पीस की बात कर रहा हूं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पीस के लिए नोबेल पीस प्राइज कब मिला? नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज कब मिला है? और उस टाइम पे यूएनओ के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी सभी लोग जल्दी से बताओ। बान की मून प्रेसिडेंट? नहीं यार, बान की मून के टाइम पे थोड़ी मिला है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, बताए थे हम। ये आया जुनैद, कॉफी अन्नान, वेरी गुड वेरी गुड। तो 2001 में, बिल्कुल। चलो ध्यान से देखो बेटा, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, यूएनओ को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पीस प्राइज, संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार। ईयर सही बता रहे हो ना तुम लोग, खेला नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2001 में। और उस टाइम पे अध्यक्ष थे अपने कॉफी अन्नान, ठीक है, क्या नाम था? कॉफी अन्नान। घाना देश के हुआ करते थे ये, घाना, अफ्रीका में घाना देश है ना, तो घाना के थे ये। कॉफी अन्नान कहां के थे बच्चों? घाना के। क्लियर? और ये वो कॉफी नहीं है भाई, वो कॉफी COFF वाला कॉफी नहीं है, ये कॉफी KOFI वाला है, KOFIANNAN, कॉफी अन्नान, ठीक है। तो ये यूएनओ के अध्यक्ष कब से कब तक थे? 1997 से 2006 तक, 1997 से 2006 तक, ठीक है।
क्लियर बच्चों, समझ में आया? हां चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, अब देखो ये बेसिक डेटा था, ये बेसिक डेटा था, इंट्रोडक्टरी डेटा था। जो एक्चुअल काम का डेटा है वो ये है कि 1901 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को, कितने इंडिविजुअल्स को, कितनी संस्थाओं को नोबेल प्राइज मिला है, हाल ही में किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, और कितने इंडियंस को किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। ये जो डेटा है कल इसको हम करने वाले हैं अपनी क्लास में, ठीक है। और अभी 9 बजे जो हमारी क्लास होगी उसमें मार्शल आर्ट्स और फेमस डिशेस, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अभी 9 बजे मिलते हैं, अभी की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है भाई। चलो तो अभी की क्लास ओवर होती है, 9 बजे मिलेंगे, 9 बजे एग्जैक्टली मार्शल आर्ट्स और फेमस डिशेस के लिए। बाकी ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे जो अवार्ड्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।